जैसे ही सनवल की तबीयत अस्पताल में ठीक होती है, सनवल तुरंत पिया के साथ असलम की कोर्ट में पेशी के लिए जाता है। सनवल अपने वकील दोस्त की मदद से असलम को जेल से रिहा करवा देता है। ये देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। सनवल असलम और पिया को वापस घर ले आता है। जकिया असलम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त सनवल को सासी के पति शरियार का फोन आता है। वो कहता है दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। ये सुनकर सनवल तुरंत पिया को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दिखाता है। पिया कहती है दाऊद मेरी अम्मी का कातिल है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तभी पीछे से अय्यार वहां आ जाता है। पिया उसे भी दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दिखा देती है। ये देखकर अय्यार गुस्से में दाऊद के पास चला जाता है। दाऊद उस वक्त न्यूज़ देख रहा होता है। तभी उसे डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन आता है और वो कहता है आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली वीडियो वायरल हो गई है, इसलिए आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी। ये सुनकर दाऊद तुरंत अपने वकील को फ़ोन करता है और कहता है मुझे किसी तरह जेल जाने से बचा लो। उसी वक्त पीछे से अय्यार कहता है अब्बू आपको अपने गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए। दाऊद परेशान होकर अपनी गाड़ी में बैठकर असलम के घर पहुंच जाता है और कहता है तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में अपील की है, प्लीज़ उसे वापस ले लो। तभी सनवल वहां आ जाता है और दाऊद से कहता है आप पिया की अम्मी के कातिल हैं। ये सुनकर दाऊद असलम और पिया से माफ़ी मांगता है, लेकिन असलम और पिया उसे माफ़ नहीं करते। दाऊद वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन सनवल असलम और पिया के साथ कोर्ट पहुंचता है। दाऊद भी अपने वकील के साथ वहां मौजूद होता है। पेशी शुरू होती है। जज असलम से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की मौत की वजह दाऊद है? असलम कहता है दाऊद बहुत बड़ा जुआरी था, उसने मुझे ज़बरदस्ती पूरी रात जुआ खिलवाया। जब मैं घर पहुंचा तो पिया की अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। जज कहते हैं पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। ये सुनकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। सनवल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। जज दाऊद को पिया की अम्मी का कातिल और गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सज़ा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है। उसी वक्त अय्यार वहां आ जाता है। दाऊद उसे देखकर रोने लगा है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पुलिस दाऊद को थाने ले जाकर जेल में बंद कर देती है। दाऊद अपने किए पर बहुत पछताता है। इसके बाद असलम पिया को उसकी अम्मी की कब्र पर ले जाता है। वहां पिया अपनी अम्मी को याद करके बहुत रोती है। उसी वक्त असलम पिया से पूछता है क्या तुम सनवल से मोहब्बत करती हो? पिया हैरान होकर कहती है मैं सनवल से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। सनवल भी कहता है मुझे पिया से इश्क हो गया है। इस पर असलम कहता है मैं अपने हाथों से तुम दोनों की शादी कराऊंगा। इतने में असलम को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर सनवल और पिया उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलम को होश नहीं आता। सनवल तुरंत पिया के साथ असलम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर असलम को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं। बाहर पिया बहुत रो रही होती है। तभी अस्पताल में अय्यार आता है। पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरे अब्बू दाऊद की वजह से आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई और अब असलम साहब की तबीयत भी खराब है। पिया अय्यार को माफ़ कर देती है और अय्यार ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। उसी वक्त डॉक्टर कमरे से बाहर आकर कहते हैं असलम साहब की हालत बहुत नाजुक है, उनका आखिरी वक्त है, आप उनसे मिल लीजिए। सनवल और पिया तुरंत असलम के कमरे में जाते हैं। असलम रोते हुए पिया से कहता है पिया मुझे माफ़ कर दो, मैं सनवल और तुम्हारी शादी नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। असलम एक हाथ से पिया का हाथ और दूसरे हाथ से सनवल का हाथ पकड़कर कहता है सनवल तुम पिया से शादी कर लेना और इसे कभी अकेला मत छोड़ना। सनवल कहता है मैं पिया का जिंदगी भर साथ दूंगा। इतना कहकर असलम की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है। ये देखकर पिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। सनवल पिया को संभालता है और उसे घर ले आता है। असलम की मौत के कुछ समय बाद सनवल पिया से कहता है अब हमें असलम साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, आज मेरा और तुम्हारा निकाह होगा। ये सुनकर पिया खुशी से निकाह की तैयारी करती है। टीपू से कहता है कि मौलवी साहब को बुला लाओ। सनवल निकाह की ड्रेस पहनकर स्टेज पर बैठ जाता है। तभी मौलवी साहब को लेकर टीपू आता है। सामने से जकिया पिया को लेकर आती है। सनवल पिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठाता है। मौलवी साहब सनवल और पिया से पूछते हैं क्या आपको एक दूसरे से निकाह कबूल है? सनवल और पिया एक साथ कहते हैं हमें निकाह कबूल है। खुशी खुशी सनवल और पिया का निकाह हो जाता है। सनवल पिया को अपने घर ले आता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन सनवल असलम साहब के गैराज में अपना बड़ा सा ढाबा क्लब खोल लेता है और हलाल रोज़ी कमाने लगा है। और अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे